फिर से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 94, जिसका उद्देश्य है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 94 का हमारा पहला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला कौन सा राज्य नहीं है। जिसका ए ऑप्शन है असम राज्य, जिसका बी ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य, जिसका सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल राज्य और जिसका डी ऑप्शन है गुजरात राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य नहीं है। हमारा ए ऑप्शन है असम। असम राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य है। हमारा बी ऑप्शन है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी राज्य है। हमारा सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तो यह राज्य नहीं है। और हमारा डी ऑप्शन है गुजरात, तो गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस भाग में वर्णित है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस भाग में वर्णित है। जिसका ए ऑप्शन है 18वीं भाग, जिसका बी ऑप्शन है 20वीं भाग, जिसका सी ऑप्शन है 21वीं भाग और जिसका डी ऑप्शन है 22वीं भाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 20वीं भाग, यानी संविधान के 20वें भाग में संविधान में संशोधन का प्रावधान है। हमारा ए ऑप्शन है 18वीं भाग, तो 18वीं भाग में आपातकालीन प्रावधान है। हमारा बी ऑप्शन है 20वीं भाग, तो 20वीं भाग में भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान वर्णित है। सी ऑप्शन है 21वीं भाग, तो 21वीं भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान दिए गए हैं। हमारा डी ऑप्शन है 22वीं भाग, तो भारतीय संविधान के 22वीं भाग में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकार की स्वतंत्रता एवं हिरासत में अपने बचाव पक्ष को रखना व्यक्ति का अधिकार है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार सरकार के किस क्रम के मुख्यमंत्री थे। जिसका ए ऑप्शन है तीसरे क्रम, जिसका बी ऑप्शन है चौथे क्रम, जिसका सी ऑप्शन है 5वें क्रम और जिसका डी ऑप्शन है 6ठे क्रम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चौथे क्रम। कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार राज्य के चौथे क्रम के मुख्यमंत्री थे। हमारा ए ऑप्शन है तीसरे क्रम, तो तीसरे क्रम के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा। हमारा बी ऑप्शन है चौथे क्रम, तो चौथे क्रम के मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय। हमारा सी ऑप्शन है 5वें क्रम, तो 5वें क्रम के मुख्यमंत्री अमाया प्रसाद सिन्हा। और हमारा डी ऑप्शन है 6ठे क्रम, तो 6ठे क्रम के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह। हमारा चौथा प्रश्न है, इंदिरा गांधी हत्याकांड का संबंध किस समिति या आयोग से है। जिसका ए ऑप्शन है श्री कृष्ण आयोग, जिसका बी ऑप्शन है लिब्राहम आयोग, जिसका सी ऑप्शन है ठक्कर आयोग और जिसका डी ऑप्शन है नरसिंघम आयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ठक्कर आयोग, यानी ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। हमारा ये ऑप्शन है श्री कृष्ण आयोग, तो श्री कृष्ण आयोग का संबंध मुंबई दंगा से है। हमारा बी ऑप्शन है लिब्राहम आयोग, लिब्राहम आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। हमारा सी ऑप्शन है ठक्कर आयोग, ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। और हमारा डी ऑप्शन है नरसिंघम आयोग, नरसिंघम आयोग का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में
सुधार से है। हमारा पांचवा प्रश्न है, पूर्णिया जिला किस नदी के किनारे बसा है? जिसका ए ऑप्शन है गंगा नदी, जिसका बी ऑप्शन है गंडक नदी, जिसका सी ऑप्शन है कोसी नदी और जिसका डी ऑप्शन है सरजू नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कोसी नदी, यानी पूर्णिया जिला कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा ए ऑप्शन है गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे पटना जिला और हाजीपुर जिला दोनों जिले गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। हमारा बी ऑप्शन है गंडक नदी, तो गंडक नदी के किनारे सोनपुर और गोपालगंज जिला बसे हुए हैं। हमारा सी ऑप्शन है कोसी नदी, तो कोसी नदी के किनारे पूर्णिया जिला बसा हुआ है। और हमारा डी ऑप्शन है सरजुग नदी, तो सरजुग नदी के किनारे सिवान जिला बसा हुआ है। हमारा छठा प्रश्न है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जिसका बी ऑप्शन है जयदेव, जिसका सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और जिसका डी ऑप्शन है चाणक्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक जिसका नाम है भारत भारती। हमारा ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है गीतांजलि। हमारा बी ऑप्शन है जयदेव, और जयदेव की पुस्तक है जिसका नाम है गीत गोविंद। हमारा सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक का नाम है भारत भारती। हमारा डी ऑप्शन है चाणक्य, और चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। हमारा सातवां प्रश्न है, कर्म भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? जिसका ए ऑप्शन है के.आर. नारायणन, जिसका बी ऑप्शन है राजीव गांधी, जिसका सी ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा और जिसका डी ऑप्शन है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि। हमारा ए ऑप्शन है के.आर. नारायण, और के.आर. नारायण की समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। हमारा बी ऑप्शन है राजीव गांधी, और राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है। हमारा सी ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, और शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि। और हमारा डी ऑप्शन है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, जिनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 3 मई, जिसका बी ऑप्शन है 8 मई, जिसका सी ऑप्शन है 12 मई और जिसका डी ऑप्शन है 31 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 8 मई, यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 3 मई, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 8 मई, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 12 मई, और 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 31 मई, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? जिसका ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, जिसका बी ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, जिसका सी ऑप्शन है लाइकोपिन और जिसका डी ऑप्शन है एंथ्रोसाइनिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लाइकोपिन,
यानी लाइकोपीन रसायन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। हमारा ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। हमारा बी ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हमारा सी ऑप्शन है लाइकोपिन, और लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और हमारा डी ऑप्शन है एंथ्रोसाइनिन, तो एंथ्रोसाइनिन के कारण गाजर का रंग लाल होता है।